एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी, यहां तक कि वसीम अकरम और इंजमाम उल हक ने ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जिन्होंने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। इन दिग्गजों ने न केवल अपनी पसंदीदा टीम को एशिया कप का विजेता बताया, बल्कि भारत को खुली चुनौती देते हुए कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर तो हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। तो आखिर इन पाकिस्तानी दिग्गजों ने किसे एशिया कप 2025 का विजेता बताया और उन्होंने भारत के लिए ऐसी क्या बातें कहीं जो सुनकर भारतीय फैंस भी हैरान रह जाएंगे। उनके भविष्यवाणी वाले पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार एशिया कप कौन सी टीम जीतेगी, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या कोई और टीम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एशिया कप 2025 T20 फॉर्मेट में यूएई की धरती पर खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हांगकांग शामिल हैं। पिछले एशिया कप में भारत ने श्रीलंका को फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम किया था, लेकिन इस बार यूएई की पिचें तेज गेंदबाजों और स्पिनरों के लिए मददगार मानी जा रही हैं। भारतीय टीम पिछले टूर्नामेंट की जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी है, लेकिन पाकिस्तानी दिग्गजों ने अपनी भविष्यवाणियों में भारत को कड़ी चुनौती दी है और ऐसी टीम को एशिया कप 2025 का विजेता बता दिया है जिसे सुनकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पाकिस्तानी दिग्गजों के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने एशिया कप 2025 को लेकर सनसनीखेज भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार कहानी अलग होगी। यूएई की पिचें तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग हैं और पाकिस्तान के पास शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जैसे गेंदबाज हैं जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस कर सकते हैं। सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान ने हाल के दिनों में T20 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। फखर जमान और मोहम्मद हारिस जैसे आक्रामक बल्लेबाज भारत के गेंदबाजों को पानी पिला देंगे। भारत के पास सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार वे हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि भारत इस बार फाइनल में भी नहीं पहुंचेगा और एशिया कप 2025 पाकिस्तान के नाम होगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने अपनी भविष्यवाणी में भारत को कड़ी टक्कर की बात कही। उन्होंने कहा कि एशिया कप 2025 बेहद रोमांचक होने वाला है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही मजबूत टीमें हैं और मुझे लगता है कि इस बार फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, लेकिन भारत को यह समझ लेना चाहिए कि इस बार वे खिताब नहीं जीत पाएंगे। पाकिस्तान की गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ी हैं जो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाजों को कड़ी टक्कर देंगे। बल्लेबाजी में सलमान अली आगा और फखर जमान किसी भी स्कोर का पीछा करने की क्षमता रखते हैं। भारत के पास हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव जैसे गेम चेंजर हैं, लेकिन यूएई की परिस्थितियों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि फाइनल में पाकिस्तान भारत को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि एशिया कप 2025 में श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें सबसे मजबूत दिख रही हैं। श्रीलंका के पास चरित असलांका, कुशल मेंडिस और मतीशा पथिराना जैसे खिलाड़ी हैं जो यूएई की पिचों पर कमाल कर सकते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे गेंदबाज हैं जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर सकते हैं। भारत ने पिछले टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार उनकी राह आसान नहीं होगी। सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी खतरनाक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारत इस बार फाइनल में नहीं पहुंच पाएगा। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर होगी और मेरा दांव पाकिस्तान पर है। एशिया कप 2025 पाकिस्तान जीतेगा। अंत में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम उल हक ने सबसे अलग भविष्यवाणी करते हुए सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि एशिया कप 2025 में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान की टीम इस बार फाइनल में पहुंचेगी। उनके पास राशिद खान, मुजीबुर रहमान और नवीन उल हक जैसे गेंदबाज हैं जो यूएई की पिचों पर कहर बरपा सकते हैं। बल्लेबाजी में रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी जैसे खिलाड़ी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को परेशान कर सकते हैं। भारत के पास सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार वे फाइनल तक का सफर तय नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान भी मजबूत है, लेकिन मुझे लगता है कि अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच फाइनल होगा और अफगानिस्तान पहली बार एशिया कप जीत सकता है। भारत को इस बार खिताब जीतने का कोई चांस नहीं है।
तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे शोएब अख्तर ने भारत को फाइनल से बाहर बताते हुए पाकिस्तान को विजेता घोषित किया। शाहिद अफरीदी ने भारत पाकिस्तान फाइनल की भविष्यवाणी की लेकिन पाकिस्तान को विजेता बताया। वसीम अकरम ने श्रीलंका पाकिस्तान फाइनल की बात कही और भारत को बाहर बताया, जबकि इंजमाम उल हक ने अफगानिस्तान को फाइनल में पहुंचने की भविष्यवाणी की। इन पाकिस्तानी दिग्गजों की भविष्यवाणियों ने क्रिकेट फैंस के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन अब आप क्या सोचते हैं, एशिया कप 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनेगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही क्रिकेट की ऐसी ही रोमांचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच के बारे में, जिसमें डेब्यू करते हुए वैभव सूर्यवंशी का बल्ला आग उगल रहा है। वहीं रोहित शर्मा ने भी हिटमैन वाला असली अंदाज दिखा दिया है। जी हां दोस्तों, इस पहले वनडे में ही कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की है और भारत को मजबूत शुरुआत दी है। तो आखिर रोहित और वैभव ने मिलकर कितने चौके छक्के लगाए? अभी टीम इंडिया का स्कोर कितना चल रहा है, ये पूरी जानकारी हम आपको इस लाइव वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी में कौन है आपका फेवरेट खिलाड़ी, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला महामुकाबला खेला जा रहा है। इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो अब तक पूरी तरह से सही साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को उम्मीद थी कि उनके तेज गेंदबाज शुरुआती ओवर्स में पिच से कुछ मदद हासिल कर लेंगे, लेकिन रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी ने उनके सारे प्लान्स को ध्वस्त कर दिया। मैच शुरू हुआ तो भारत की ओर से सलामी बल्लेबाजी के लिए उतरे कप्तान रोहित शर्मा और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। रोहित ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की और पहले ही ओवर में जेवियर बार्टलेट की गेंद पर शानदार चौका जड़कर भारत का खाता खोला। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। रोहित शर्मा का बल्ला आज आग उगल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से कोई पुराना हिसाब चुकता कर रहे हों। हर दूसरे तीसरे ओवर में चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। वैभव सूर्यवंशी भी अपने डेब्यू में शानदार लय में नजर आए। अपने तेज तर्रार शॉट्स और आत्मविश्वास के साथ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को परेशान करते रहे। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। रोहित ने सी नेबॉट के एक ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर सिडनी में बैठे भारतीय फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर वैभव ने भी एडम जंपा की फिरकी को बखूबी खेला और सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 23 ओवर्स के खेल के बाद भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 175 रनों के पार पहुंच चुका है। रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। यह उनके वनडे करियर का एक और शानदार अर्धशतक है, जिसे उन्होंने सिर्फ 49 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से पूरा किया। बल्ला हवा में लहराकर उन्होंने इस खास पल का जश्न मनाया और स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी 68 रनों पर खेल रहे हैं और बेहद शानदार लय में नजर आ रहे हैं। उनके बल्ले से 7 चौके और 1 छक्का निकल चुका है। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई की है। नाथन एलिस, जो अपनी स्विंग के लिए जाने जाते हैं, आज रोहित और वैभव के सामने बेबस नजर आए। जेवियर बार्टलेट और सी नेबॉट ने भी कुछ मौके बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने उनकी एक न चली। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने अब तक कई गेंदबाजी बदलाव किए, लेकिन कोई भी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब नहीं हो सका। एडम जंपा की स्पिन को भी रोहित और वैभव ने आसानी से खेला और कई मौकों पर उन्हें बाउंड्री के लिए भेजा। 22वें ओवर में रोहित ने कूपर कोनोली की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा, जिसे देखकर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बैठा हर फैन झूम उठा। जिस अंदाज में ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि भारत आज 350 से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर सकता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस लाइव वीडियो के बनाए जाने तक भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के 175 रनों के पार पहुंच चुका है। रोहित शर्मा 92 रन बनाकर और वैभव सूर्यवंशी 76 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी है, जो भारत को एक मजबूत स्थिति में ले जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब विकेट की तलाश में है, लेकिन जिस तरह भारतीय बल्लेबाज खेल रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि यह साझेदारी अभी और लंबी चल सकती है।
लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस शानदार शुरुआत को 400 रनों के